नमस्कार। वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आदिकाल की विशेषताएं, प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि रचनाएं एवं भक्ति काल के प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व, कृतित्व इत्यादि विषय वस्तुओं पर विस्तार से बात की है। आज हम रीतिकाल की परिस्थितियां, प्रवृत्तियां एवं रीति काव्य पर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत 13वीं सदी से 17वीं सदी के मध्य का काल माना जाता है। यह इसका सीमांकन है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से शोध अध्ययन से, अनुशीलन से यह समय माना है और लगभग प्राय सभी विद्वान इस समय सीमा पर सहमत है। रीतिकाल की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों की यदि बात की जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि साहित्य कला की दृष्टि से भी स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं कह सकते। राजनीतिक दृष्टिकोण से उस समय मुगलों का राज था, औरंगजेब की जो कट्टर शैली थी, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति, ये तमाम जो बातें हैं, इन परिस्थितियों ने साहित्य को बहुत प्रभावित किया। सामाजिक दृष्टि से भी आम व्यक्ति खुश नहीं था। शोषण, अनाचार अत्यधिक प्रचलन में थे। कृषक श्रमिकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और सामाजिक कुरीतियों, कुप्रथाओं का प्रचलन था। धार्मिक दृष्टिकोण से भी बाह्य आडंबर और धार्मिक रूढ़ियाँ प्रचलन में थी। संस्कृति का पतन हो रहा था। तो ये तमाम जो बातें हैं, इन तमाम बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रीतिकाल की जो परिस्थितियाँ, पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत हम रीति निरूपण, श्रृंगार और अलंकार के महत्व को पढ़ते हैं और ये तमाम जो साहित्य है वो राज दरबार में आश्रयदाताओं का यशोगान माना जाता है। नारी का चित्रण बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। नारी का जो रूप साहित्य में देखने को मिलता है वो नारी को भोग विलास की वस्तु समझा गया। नारी के पवित्र, पुनीत और पवित्र स्वरूप को साहित्य में लगभग नहीं देखा गया है और भक्ति, नीति, वीर रस की जो काव्य परंपरा है वो इस सदी में देखने को मिलती है। हाँ, रीतिकाल के प्रारंभिक कवि और प्रवर्तक पर सामान्य है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि पढ़े या प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पढ़े तो यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि रीतिकाल का प्रारंभिक कवि किसे माने। तो हम किसी एक कवि पर सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि विभिन्न प्रवृत्तियों और संदर्भ के आधार पे उस कवि विशेष को हम प्रारंभिक कवि या प्रथम कवि के तौर पर मान सकते हैं। जैसे कालक्रम के दृष्टिकोण से यदि माना जाए तो रीतिकाल के प्रवर्तक या प्रथम कवि कृपाराम जी को माना जा सकता है। इनका समय 1541 ईस्वी है और हित तरंगिणी नामक रचना इनकी मानी जाती है। और रचनाकार का जो व्यक्तित्व है उसके दृष्टिकोण से, यदि व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो पहला और प्रारंभिक प्रवर्तक कवि केशवदास को माना जाना चाहिए, जिन्होंने 1591 ईस्वी में रसिक प्रिया एवं 1601 में कवि प्रिया लिखी। और एक परंपरा के दृष्टिकोण से यदि किसी कवि को रीतिकाल का प्रथम प्रवर्तक या प्रारंभिक कवि माना जाए तो वह नाम आता है चिंतामणि त्रिपाठी। इनका समय 1600 से 1680 और 85 के मध्य माना जाता है, जिन्होंने 1650 ईस्वी में कवि कुल कल्पतरु लिखा और यह ये लिखने की जो परंपरा है वो बाद में सतत रही। और सभी विद्वान जब रीतिकाल के किसी एक कवि के नाम पर सहमत होते हैं कि वो पहला कवि कौन है या प्रारंभिक कवि कौन है, तो सामान्य रूप से रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशव माने जाते हैं और प्राय अधिकतर विद्वान इस नाम से सहमत हैं।
रीति काव्य की यदि हम बात करें तो रीति काव्य मुख्य रूप से जो हम प्रवृत्तियों की बात करें या रीति काल में किस तरीके की कविता या काव्य हमें पढ़ने सुनने को मिलता है, तो इसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो सर्वांग निरूपक कवि और एक है विशिष्टांग निरूपक कवि। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सर्वांग निरूपक कवि वे माने गए जिन्होंने काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य प्रयोजन, अलंकार, छंद, गुण, दोष, ये तमाम जो विषय वस्तुएं हैं या जो अंग है, इन सभी पर काव्यांगों का विवेचन किया है। सभी पर उन्होंने काव्य लक्षण पर भी लिखा है, हेतु, प्रयोजन, अलंकार, छंद इत्यादि जो अंग है इन सभी अंगों पर लिखा है। और इसके अंतर्गत जो नाम आते हैं वो चिंतामणि त्रिपाठी है, भिखारीदास है, देव, सोमनाथ, रसिक गोविंद, कुलपति मिश्र इत्यादि ये सर्वांग निरूपक कवि माने जाते हैं जिन्होंने काव्य लक्षण, हेतु, प्रयोजन, अलंकार, छंद इत्यादि समस्त काव्यांगों पर विवेचन किया है। इसकी दूसरी श्रृंखला और दूसरे भेद के अंतर्गत विशिष्टांग निरूपक कवि आते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे कवि जिन्होंने किसी एक अंग पर, किसी एक विशिष्ट अंग पर विवेचन किया है। उसमें है जो सभी काव्यांगों पर उन्होंने बात नहीं करके सिर्फ एक अंग पर, जैसे वो अंग रस हो सकता है, छंद हो सकता है या अलंकार हो सकता है, किसी एक विशिष्ट अंग पर विवेचन किया है। तो रस पर विवेचन विश्लेषण करने वाले जो कवि है वो पद्माकर माने जाते हैं। तोष है, रसलीन है, उजियारे है, बेनी परवीण है। इसी प्रकार से और नायक नायिका भेद पर कालिदास त्रिवेदी ने लिखा। अलंकार निरूपक की यदि हम बात करें तो मतिराम है, भूषण, पद्माकर, गिरिदास, दुलह, जसवंत सिंह। और छंद निरूपक की यदि बात करें तो मुरलीधर भूषण है, मतिराम, राम सहाय, सुखदेव मिश्र। तो ये दो भेद मुख्य रूप से रीति काव्य परंपरा के अंतर्गत माने जा सकते हैं। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। इससे अगले के वीडियो में हम रीतिकालीन कवियों के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। धन्यवाद।